जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। बेटा पिछले कुछ दिनों से हमारा एक शानदार सा टॉपिक जो अपने पढ़ते आ रहे हैं सिंथेसिस, और सिंथेसिस में हमने कई सारी क्लासें देख भी ली। हम सिंथेसिस के साथ साथ हमने क्लोज भी पढ़ भी रहे हैं, कंजक्शन भी अपना चल रहा है। बहुत ही प्यारा और अद्भुत सा टॉपिक है और कई बच्चों की सरदर्दी भी है, तो इस सरदर्दी को अपने धीरे धीरे करके वन बाय वन दूर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं हम भाग रहे हैं, ऐसा भी नहीं हम कुछ छोड़ रहे हैं, सब कुछ हम पढ़ रहे हैं और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं और एक एक बात को, एक एक कंजक्शन को कई एग्जाम्पल के साथ अपने हल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिलहाल अपना ये टॉपिक चल रहा है, शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि अगर आपने ऐसे ही पढ़ लिया तो आगे दिक्कत आएगी नहीं। चलिए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक सिंथेसिस। सिंथेसिस में पढ़ रहे हो आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा जा रहा है एडवर्ब क्लोज, और एडवर्ब क्लोज में पढ़ रहे हैं आप कंपैरिजन, तुलना करना, और तुलना में दो पढ़ लिया हमने, समानता की तुलना करना, एज एस और सो एज का प्रयोग अपने कल पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं असमानता की तुलना में देन का प्रयोग। देन का प्रयोग बेटा, देन का प्रयोग, देन का प्रयोग बहुत अच्छी बात है। आपने देन को पहले भी पढ़ा होगा और इसको पढ़ा होगा आपने डिग्री में, आपने कॉम्परेटिव डिग्री में पढ़ा होगा। कॉम्परेटिव डिग्री से मुझे याद आया कि आपको ध्यान होगा वे वर्ड जिनमें सिंगल सिलेबल्स होते हैं उनके साथ ER लगाते थे, और एक से ज़्यादा सिलेबल आने पर आप मोर लगाया करते थे, तब वो कॉम्परेटिव डिग्री बनती थी। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो आज हम ना तो इंटेलिजेंट की बात कर रहे, ना मोस्ट इंटेलिजेंट की बात कर रहे, आज बात कर रहे हैं अपने मोर इंटेलिजेंट की। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, तो ना तो हार्ड की बात कर रहे ना हार्डेस्ट की बात कर रहे, आज कर रहे हैं हार्डर की बात। यानी कॉम्परेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। ये आप लोगों ने डिग्री पढ़ते समय पढ़ा होगा। ज़्यादा कुछ विशेष इसमें अलग से है नहीं। जैसा आपने एज का प्रयोग किया, सो एज का प्रयोग किया, वैसे ही देन का है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें अपने को डिग्री कौन सी रखनी पड़ेगी, कॉम्परेटिव डिग्री रखनी पड़ेगी। बेटा ये बातें एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। राम रन्स वेरी फास्ट, नो वन कैन रन सो फास्ट। देखिए अगर एज सो एज की बात करूं तो मैं इसमें सो एज का प्रयोग अपने कर लेंगे। सर क्या जरूरी है, क्या जरूरी है हम देन का ही प्रयोग करना पड़ेगा इसमें? ना, कहीं एग्जामिनर ने आपको लिख के नहीं दिया बेटा कि इसमें देन का ही प्रयोग करो। कहीं एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि सो एज का ही प्रयोग करो, पर आना तीनों चाहिए। आप भले इसमें सो एज का प्रयोग करके आ जाना, इन तीन कंजक्शन में से कोई एक कंजक्शन का प्रयोग कर लेना, लेकिन करने का तरीका आपको आना चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव में एज का प्रयोग कर लेना, नेगेटिव में सो एज का कर लेना, देन का भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में अपने करते हैं, पर आपको इनका यूज कैसे होता है वो आना चाहिए। तीन कंजक्शन है, मैं आपको तीनों करवाऊंगा। आप एग्जाम में कौन सा करके आते हैं जो आपको बेहतर समझ आए उसका प्रयोग कर लेना। तो इन दो की बात अपने कर चुके हैं, या मैं इन दो की बात नहीं करूंगा। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि देन का प्रयोग इस सेंटेंस में, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें कैसे करते हैं। तो पहले सेंटेंस में देखो, नो वन कैन रन सो फास्ट। बेटा इसमें डिग्री कैसी आएगी? इसमें सर डिग्री आएगी कॉम्परेटिव, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, तीन होती है ना। अब देखना ये क्या है, फास्ट है। अब आप इसको इतना लिख दो, नो वन कैन रन, सो तो हटाना पड़ेगा बेटा, नो वन कैन रन फास्ट, इतना लिख देता हूं मैं, एक बार ध्यान देना, नो वन कैन रन फास्ट। अब बेटा किसका प्रयोग करना है?
अब हमें सर देन का प्रयोग करना है। अब जब देन का प्रयोग करो तो बेटा ये सीधा नहीं आ सकता, फिर इसकी आपको कॉम्परेटिव बनानी पड़ेगी। अर्थात मैं अगर फास्ट लिखूँ ना बेटा, तो फास्ट को बोलते समय हम एक बार भी नहीं रुकते, और फास्ट को बोलने में हम बीच में नहीं रुकते, इसलिए इसमें सिंगल सिलेबल माना जाता है। और सिंगल सिलेबल है तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बढ़ाने के लिए आपको ER जोड़ना पड़ेगा। ER जुड़ते ये कॉम्परेटिव हो गया कि देन का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के साथ होता है। इसलिए नो वन कैन रन फास्टर, नो वन कैन रन ए फास्टर हो जाएगा ये देन राम, देन राम। अब इधर से केवल आपको सब्जेक्ट लेना है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नो वन कैन रन फास्टर देन ए राम, इतनी सी बात है। और देखो आगे, ही इज वेरी ओल्ड, ही डस नॉट लुक्स ओल्ड। देखो यहां तो तुलना की जा रही थी दौड़ने की कि कौन किससे फास्ट जोड़ता है, और यहां एक ही इंसान है, वो उसकी अवस्था और उसके दिखने से तुलना की जा रही है, उसकी उम्र से, और वो दिखता नहीं है। एक इंसान की उम्र से और फिर उसकी उम्र जितनी दिखती है उससे तुलना की जा रही है। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला सेंटेंस पहले लिख देंगे, ये ही इज़ वेरी को हटा देंगे, सो को वहाँ हटाया था, और ओल्ड का कर देंगे कॉम्परेटिव डिग्री। ओल्ड में भी अपने बोलते समय रुकते नहीं है, नहीं रुकते ना, तो फिर ER जोड़ देंगे, कॉम्परेटिव बन जाएगी। ही इज़ ओल्डर, फिर देन लगाएंगे, फिर देन लगाया, फिर ही, और किससे तुलना की जा रही है, लुक से। टेंस कौन सा है बेटा, टेंस प्रेजेंट सिंपल है, तो ऐसा लगा देना, नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना, नोट नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये मैं जितने भी सेंटेंस लेके आता हूँ ना, वो उसके जितने भी टाइप्स बनते हैं वो सभी टाइप्स के सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ जहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी को एग्जाम में बैठने के बाद ये सोचना ना पड़े कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैंने पढ़ा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ वो एग्जाम्पल आप नोटबुक में नोट करिए, एग्जाम तक उनकी प्रैक्टिस करिए, उनकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि उनसे मिलता जुलता कोई भी आपको एग्जाम्पल नज़र आएगा ही आएगा, 101% आएगा। और वो एग्जाम्पल मैंने जो बताए कर लिए, फिर एग्जाम में तो कोई समस्या है ही नहीं। अब ये इस एग्जाम्पल में इसमें भी अंतर है ना। अब देखो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बताए, मैंने कहा देन का प्रयोग करना है तो उससे पहले कॉम्परेटिव डिग्री आपको बनानी पड़ेगी। फास्ट की फास्टर होती है, इसकी ओल्ड की ओल्डर हो जाएगी, फिर देन का प्रयोग किया, फिर ही लिखा सब्जेक्ट, और फिर इसकी तुलना इससे की जा रही थी, डज नॉट था, प्रेजेंट टेंस था, लुक्स कर दिया। अगला देखो, आई वर्क हार्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें तो वर्ब लिख दी, इसमें तो वर्ब लिख दी, इसमें हमने लिखी नहीं। बेटा ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, इसमें वर्ब एक जैसी हो ना दोनों में, तो उसको दोबारा लिखते नहीं है, हमने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ भी रन थी और यहाँ भी रन थी, तो रन तो आ गया। लेकिन यहाँ बेटा देखो इसमें वर्ब अलग अलग है, इस है और लुक है, इसलिए हमारी मजबूरी है ये डाउट में मत जाया करो आप। अगर कोई शंका संदेह रहे ना तो कमेंट में तुरंत कमेंट कर दिया करो कि सर पहले वाले सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में आपने वर्ब नहीं लिखी, सेकंड में लिख दी। मैं भले ही बता दो, आप लोग पूछने का प्रयास नहीं करते। बेटा जितना ज़्यादा पूछोगे, जो चीज़ें में हो सकता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा ध्यान ना जाए, वो छूट जाए, मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो वो तो बातें मुझे तभी पता चलेगी ना जब आप कमेंट में डालोगे। तो अब समझ में आ गया ना कि इसमें हमने वर्ब क्यों लिखी है और इसमें क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इसमें दोनों वर्ब समान थी तो राम तक लिख दिया, इसमें दोनों वर्ब है, इसमें डज था, इसमें इज था, तो हमें वर्ब लिखना पड़ा। इसमें दिखने की बात की जा रही थी बस। अस क्यों लगा, क्योंकि डज नोट आया था ना, डज नोट तो इसमें नहीं आ सकता। आई वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्डर। अब ये और अलग सेंटेंस है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इसमें कॉम्परेटिव डिग्री, हार्ड की कॉम्परेटिव डिग्री दे रखी है बेटा,
तो एग्जामिनर भी आपसे यही चाहता है। तो यू मस्ट वर्क हार्डर, कॉम्परेटिव डिग्री दी हो ना एक सेंटेंस में तो वो पहले लिख दो और फिर किसका प्रयोग कर दो, देन का। अब देखो देन से पहले कॉम्परेटिव डिग्री है ना इसमें, हार्ड की हार्डर, और फिर आई, बस। यू मस्ट वर्क हार्डर देन आई, वर्ब सेम है दोनों में, इसलिए हम दोबारा लिखेंगे ही नहीं, आई तक लिख दे छोड़ दिया और हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। ये इससे अलग था, ये वाला इन दोनों से अलग है, तीनों अलग अलग सेंटेंस हैं। समझ में तो आ रहा है ना? चलो अगला देखते। आई रन फास्ट, यू डोंट रन सो फास्ट, यू डोंट रन सो फास्ट। तो अपने अगर फास्ट की कॉम्परेटिव डिग्री बनाएं तो फिर अपने ये लिखेंगे आई रन फास्ट की कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, आई रन फास्टर देन यू, तुम्हारी तुलना में मैं तेज दौड़ता हूं। आई रन फास्टर देन यू, ये बन गया अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी देन का प्रयोग करते हुए हमने कौन सा बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस को लिख दिया, फास्ट से हमने फास्टर बना दिया, देन लगा के हमने यू लिख दिया। रन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों वर्ब क्या है, समान है। समझ आया ना? अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ो। आई एम इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट। ये देखो बेटा, अभी तक जो वर्ड आ रहे थे, फास्ट सिंगल सिलेबल था, ओल्ड सिंगल सिलेबल है, हार्ड सिंगल सिलेबल। सिलेबल का मतलब ये होता है बेटा, जब आप किसी वर्ड का उच्चारण करते हो ना, उच्चारण करते हो तो उसमें रुका नहीं जाता। जैसे आपने ओल्ड आया तो आपने बिना रुके इसको देखो ओल्ड लिख दिया, हार्ड आया हार्ड लिख दो, इसका उच्चारण करके देखो पता चल जाएगा कि रुकते हो कि नहीं रुक रहे थे ना। लेकिन इसमें इंटेलिजेंट आया तो इंटेलिजेंट, इसको बोलने के लिए अपने को 1 2 3, इसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल हैं, और 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं ना तो ER नहीं लगाते कॉम्परेटिव डिग्री के बनाने के लिए, फिर आपको मोर लगाना पड़ता है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाना पड़ता है। तो इसमें तो मोर लगा के दिया है, यानी हमें कॉम्परेटिव डिग्री दी है एग्जामिनर ने, तो फिर और अच्छी बात है। जिस सेंटेंस के साथ उन्होंने कॉम्परेटिव डिग्री दी है उसको पहले लिख देंगे। इनमें ओल्ड था तो हमने ER लगाया, हार्ड था तो ER लगाया, क्योंकि रुक नहीं रहे थे। इंटेलिजेंट, इसमें अपने रुक रहे हैं, तो 1 से ज़्यादा सिलेबल हो तो आप उसमें मोर लगाते हैं कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई ना आप लोगों के? चलो अब इसका बनाते हैं। ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट। अब किसका प्रयोग कर दोगे, देन का प्रयोग कर देंगे। अब उधर से क्या ले लेंगे बेटा, आई ले लेंगे। क्या अपना सेंटेंस सही हो गया? नहीं हुआ, इसमें तो इज है और इसमें एम है वर्ब, और वर्ब जब दोनों में अलग अलग हो ना तो बेटा वर्ब आती है बाद में, यानी एम और लगाएंगे तब होगा। सर इसमें ER नहीं लगाया बेटा, मोर लगा दिया ना कॉम्परेटिव बनाने के लिए। और देन से पहले हमेशा ध्यान रखना कॉम्परेटिव डिग्री आपको बनानी पड़ेगी। अगर सिंगल सिलेबल वाला है तो ER लगा दो, सिंगल नहीं है तो मोर लगाना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो ये हमने आज एग्जाम्पल देखे और कंपैरिजन को भी अपने कंप्लीट कर लिया, देन तक पढ़ लिया। एज, सो एज, देन सारे आपको मैंने एक एक करके पढ़ा दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। और बेहतर समझने के लिए और अच्छा समझने के लिए अपने फिर प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट माइंड। जितना आप बताया जा रहा है उतना धीरे धीरे करके साथ साथ लिखते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, एक और नई वीडियो लेके। जय सिया राम।